हेलो गाइस, मेरा नाम है मोहम्मद फ़ान। मैं फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ ग्रीन लाइफ मेडिकल कॉलेज ढाका। बेसिकली ये वीडियो बनाने का मोटिव है कि बांग्लादेश में कैसा पढ़ाई होते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक के क्या क्या सब्जेक्ट हैं और ड्यूरेशन। तो ये वीडियो तो आप अच्छे से देखें और समझें कि यहाँ क्या कैसा पैटर्न है, ठीक है। तो वीडियो देख के रहिए। हाँ, जैसे कि फर्स्ट ईयर में का ड्यूरेशन है 1.5 ईयर्स। और बेसिकली कोरोना से पहले सीज़न स्टार्ट होता था जनवरी से लेके जनवरी में स्टार्ट होता था और मई में प्रॉफ होता था। तो 1.5 का ड्यूरेशन होता था इसमें। और यहाँ पर 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी। अब बेसिकली एनाटॉमी में देखिए 6 कार्ड्स होते हैं। कार्ड से पहले आपको समझना है आइटम। आइटम होता है एक ओरल टेस्ट, ओरल एग्जामिनेशन होता है। एक टीचर्स आपके पास बैठते हैं और 2 स्टूडेंट या कभी एक स्टूडेंट बैठते हैं। आपको बोलते हैं बोन्स था हुआ तो बोन्स उठाइए, आप बोन्स के बारे में बोलिए। तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको आज पढ़ाया जाएगा फीमर एग्जाम्पल। तो फीमर के पूरे एनाटॉमिकल पॉइंट, ये साइड डिटर्मिनेशन, ये सब जानना जरूरी होता है। और उसके बाद मसल अटैचमेंट जो मेन है। उसके बाद वो कल होते सर या मैम आपसे वो क्लास टेस्ट लेते हैं, तो वो आपको जानना चाहिए। उस पर 10 नंबर का वो टेस्ट होता है। 10 में से मिनिमम आपको 6 नंबर लाना है आइटम पास करने के लिए। इफ़ आइटम में आप 6 से नीचे लाए तो आपको रीअपियर करना होता है, उसको बोला जाता है पेंडिंग। पेंडिंग आइटम आपको फिर जो एक रीशेड्यूल डेट होता है, या आपको कोई लंच टाइम में आपको 15 मिनट का हर ब्रेक होता है, तो उस ब्रेक में जाकर आपको वो पेंडिंग आइटम देना पड़ता है। तो ये हुआ आपका आइटम। अब कार्ड क्या होता है? बेसिकली कार्ड ये होता है कि कृषि में 10 आइटम्स, किसी में 20 आइटम मिला के एक कार्ड एग्ज़ाम होता है। अब ये समझिए कि 10 जिसका 20 आइटम क्लियर्स है सब का सब, तो वो कार्ड एग्ज़ाम लेंगे। कार्ड एग्ज़ाम जैसे सीबीएसई स्टूडेंट के लिए एग्जाम्पल ले लीजिए फॉर्मेटिव एग्ज़ाम। फॉर्मेटिव में रिटेन एग्ज़ाम होता था ना हमारा 25 नंबर का, तो वही है 25 नंबर का आपका फॉर्मेटिव एग्ज़ाम। तो यहाँ पर लेकिन ट्यूसडे है कि यहाँ पर आपका रिटेन एग्ज़ाम होता है 50 नंबर का। 50 में से आपको 60% नंबर लाना होता है पास होने के लिए। तो 30 नंबर आपको मिनिमम लाना है पास होने के लिए। उसके बाद फिर आता है आपका उसी के साथ वाइवा। वाइवा में आपको फिर वही है कि 60% नंबर लाना है। 50 नंबर का वाइवा होता है, उसमें 30 नंबर लाना है। उसके बाद होता है आपका किसी में लाइक एनाटॉमी में आपका प्रैक्टिकल भी होता है काफ़ी। प्रैक्टिकल में भी आपका 10 स्टेशंस होते हैं। एक स्टेशन 5 नंबर था 50, उसमें भी आपको 30 नंबर लाना है पास होने के लिए। तो इंडिविजुअली आज समझ एक स्टूडेंट 35 रिटेन में लाया है, वाइवा में 25 और प्रैक्टिकल में 30, तो वो बच्चा फेल है। आपको इंडिविजुअली 30 रिटेन में लाना है, 30 वाइवा में लाना है एंड 30 प्रैक्टिकल में लाना है। तब जाके आपका ये ओवरऑल इंडिविजुअली 60 ला के आप पास हो जाएंगे। ओवरऑल पास नहीं होता। वैसे ही आइटम खत्म, कार्ड खत्म। अब फिर से आइटम होता है, फिर से 10 आइटम होगा, फिर उसका एक कार्ड एग्ज़ाम होगा। मतलब कि 2 कार्ड एग्ज़ाम मिला के सेम प्रोसीजर का एक टर्म एग्ज़ाम होता है। फर्स्ट टर्म के लिए आपका एलिजिबिलिटी होता है 2 कार्ड आइटम्स, ऑल आइटम क्लियर होना चाहिए और 2 कार्ड क्लियर होना चाहिए। अब ये 2 कार्ड में समझिए तीसरा सप्ली है। तो टर्म से पहले 10 दिन का या 7 दिन का गैप होता है, उस बीच में आपको रीशेड्यूल दिया जाता है सप्ली का। तो उस सप्ली में आपको क्लियर करना होता है कार्ड एग्ज़ाम। ये कंप्लीट करने के बाद आपका टर्म एग्ज़ाम होता है। टर्म होता है रिटेन, वाइवा एंड प्रैक्टिकल तीनों में। इसमें भी रिटेन का 60% लाना है, 100 में से आपको 60 लाना है रिटेन में। वाइवा में यहाँ एक 100 नंबर का होता है वाइवा। अब 100 में 2 बोर्ड होता है, समझिए कार्ड 1 का 1 बोर्ड होता है और कार्ड 2 का 1 बोर्ड होता है। तो मतलब कि हाफ स्टूडेंट कार्ड, तो एक दिन में 15 स्टूडेंट का वाइवा है। 15 में से फर्स्ट 8 कार्ड 1 का वाइवा पहले देते हैं और बाकी के 7 लोग कार्ड 2 का वाइवा देते हैं। उसी दिन फिर ये होने के बाद फिर रीसफल होता है। जो कार्ड 2 का एग्ज़ाम वाइवा दे रहे हैं ना, अब वो कार्ड 1 का वाइवा देंगे और ये वो सेम ही दिन में आपका हो जाता है। ये बायोकेमिस्ट्री फिजियोलॉजी में होता है, लेकिन एनाटॉमी में हार्ड पार्ट और सॉफ्ट पार्ट प्रॉफ में अलग होता है, लेकिन इसमें है ना आपका एक ही दिन में सब चीज़ होगा। और कोई कॉलेज में होता है ना हार्ड, मतलब कि वाइवा एक एनाटॉमी का एक ही बोर्ड होता है,
एक ही बोर्ड में आपका मतलब कि विसरा जो भी है एक ही मतलब कि एब्डोमेन ले लीजिए, एब्डोमेन कुछ सैक्रम हुआ, हिप बोन हुआ और कुछ विसराज हुआ, तो ये दोनों एक ही बोर्ड में निपट जाते हैं। तो इतना नहीं, मतलब इसमें भी यही है कि रिटेन में 60 लाना है, वाइवा में 60 लाना है, प्रैक्टिकल में 60 लाना है पास होने के लिए। अब ऐसे ही आपका आइटम कार्ड चलता रहेगा टर्म। ऐसे ही 3 टर्म होते हैं, 3 टर्म में 12 कॉलेज में 9 और 8 टर्म क्लियर होने पर आपको फर्स्ट एलिजिबिलिटी में दे देते हैं, लेकिन किसी में 9 टर्म होना चाहिए। और सेकेंड एलिजिबिलिटी भी निकलता है तो इसका 7 मिनिमम 7 या 6 मानिए 7 तो मिनिमम होना चाहिए 7, और उससे नीचे वाले तो एलिजिबल नहीं करते। तो अब यही है कि आपको इसीलिए डे 1 से अच्छे से पढ़ाई करना है। डे 1 से आप पढ़ाई करेंगे ना, आपके लिए कुछ टफ नहीं होगा। जैसे आप आइटम में जो चीज़ पढ़ रहे हैं, फिर आप कार्ड में पढ़िएगा, कार्ड में जो पढ़ रहे हैं टर्म में पढ़िएगा, फिर 3 बार आप ऐसे ही पढ़ाई हो जाएगा तो बाद में आपको प्रूफ में तो ईजी हो जाएगा। तो इसीलिए सबसे इजी प्रोसेस है ये, तो इसीलिए सबसे आसान प्रोसेस है ये, इतना झमेला वाला काम नहीं है। मेडिकल सबसे, आप इसको टफ बनाइएगा टफ होगा, आप इसको ईजी बनाइएगा उसको ईजी होगा। तो इसीलिए बहुत लोग टेंशन लेते हैं, इतना टेंशन मत लीजिए। और क्या, यही है कार्ड टर्म आइटम। ये फर्स्ट ईयर का हम बताएंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर। यहाँ 1.5 ईयर का होता है ना, ये फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर होता है। तो 1 ईयर का थर्ड ईयर होता है, 1 ईयर का फोर्थ ईयर होता है, और फाइनल ईयर फिर 1.5 ईयर का होता है। अब आप नेक्स्ट वीडियो में थर्ड ईयर का वार्ड क्या होता है और ये सब के बारे में बताएं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा।